जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है पायनियर उरई के इस सेशन में। हम लोग रेशियो पढ़ रहे थे मैथ्स में, और रेशियो में कुछ बेसिक हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके थे। ठीक है भाई, तो जिसने भी बेसिक क्लास नहीं देखी है वो जाके पहले बेसिक क्लास देख लें, और उसके आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ है कि A/B हमें दे रखा है 3:2, और हमसे पूछा जा रहा है 5A + 2B 3A + 4B की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आमतौर पे ग्रेड C एंड D, ग्रुप C और ग्रुप D के एग्ज़ाम से पूछा जाता है। ठीक है, और आज से अगर 5-6 साल पीछे जाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत चलन में था। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में आ जाता था। तो अभी उम्मीद कर सकते हैं कि रेलवे के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, या UPSSC के एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग करते हैं इस तरह के प्रश्नों को। हमें देखो यहाँ पे डाटा दिया हुआ है कि भाई A/B, A और B का जो रेशियो है वो 3:2 दिया हुआ है, और हमसे वैल्यू पूछी जा रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें क्या करना है, जस्ट A = 3 एंड B = 2 पुट कर देना है। वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे आंसर मिल जाएगा। और इस तरह का क्वेश्चन मौखिक सॉल्व हो जाता है पेपर में, कहीं कोई कलम चलाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप अगर बिगनर्स हैं तो बिल्कुल आप आराम से कैलकुलेशन करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जितना टाइम लगता है लगने दो, टाइम अपने आप कम लगेगा जब आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। तो A = 3 यदि हम वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो 5 × 3 बनेगा 15। ठीक है, और B की वैल्यू यदि 2 पुट कर देते हैं तो 2 × 2 बनेगा हमारा 4। तो पहले वाले जो सेक्शन की वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे A की वैल्यू रख देते हैं तो बनेगा 9, B की वैल्यू यदि 2 पुट कर देते हैं तो बनेगा 8। तो 15 + 4 हम लोग देख पा रहे हैं 19 बन जाएगा, और 9 + 8 हम लोग देख पा रहे हैं 17 बन जाएगा। इस तरीके से विकल्प नंबर C हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड उसी तरह का प्रश्न है, बस यहाँ पे डाटा उल्टा कर दिया है उसने। इस बार क्या किया है कि हमें रेशियो पूछ लिया है A/B में, और हमें वैल्यू दे दी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सजा के लिखेंगे भाई। 5A - 3B डिवाइडेड बाई 4A - 2B इज इक्वल टू है 2/3। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भाई, कैंची गुणा करेंगे। कैंची गुणा बचपन में सीखा होगा आप सभी ने। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से, 3 का गुणा ऊपर 2 का गुणा नीचे, और हम लोग फिर A/B की वैल्यू निकाल ले जाएंगे। तो यहाँ पे गुणा करते हैं, यदि सपोज़ 3 का, तो वैल्यू बनेगी हमारी 15A - 9B इज इक्वल टू 8A - 4B। A वाले पार्ट को एक तरफ, B वाले पार्ट को हम लोग एक तरफ करते हैं। तो A वाले पार्ट को यदि एक तरफ करके लेके जाएंगे तो 8 इधर जाएगा तो बचेगा कितना, 7 है। और B वाला पार्ट जब इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो बचेगा कितना, 5B। तो हमसे पूछा था A/B, तो B को बटे में लेके आते हैं, इधर 7 बटे में आ जाएगा, तो आंसर आएगा 5/7। ठीक है, तो 5:7 यहाँ पे D विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ आया होगा। चलें नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 को सीखेंगे। ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 3 को सीखने से पहले इसके हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और फिर हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है भाई, तो पहले इसके कुछ बेसिक्स को हम लोग सीखेंगे जिससे कि हम लोग अच्छा परफॉर्म कर सकें। और इस तरह का क्वेश्चन आप यकीन मानो, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेकंड का समय लगेगा, और 5 सेकंड्स का समय लगेगा। ठीक है, आपके पहाड़े जितने मौजूद होंगे उतने तेज़ आप काम कर सकेंगे। चलें बढ़ते हैं हम लोग, पहले बेसिक सीखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ध्यान दो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से बन जाता है, सपोज बिल्कुल 0 से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। डाटा दिया हुआ है कि 3A = 4B = 5C। ठीक है, एक इस तरह का क्वेश्चन आता है, और यहाँ से आपसे रेशियो पूछ लिया जाता है कि भाई बताओ A/B/C क्या होगा। दूसरा समझेंगे, दूसरा इस तरीके से डाटा दे दिया जाएगा, सपोज़ A/3 बराबर B/4 बराबर C/5, और आपसे यहाँ भी पूछ लिया जाएगा कि भैया बताओ A/B/C की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये 2 डिफरेंट टाइप से लिखने का तरीका है, बाकी चीज़ें एक ही हैं। ठीक है, तो इनको देखेंगे हम लोग। चलें देखते हैं। देखो यहाँ पे जो डाटा दिया है, सबसे पहले हम लोग दूसरे वाले को सीखते हैं। जब भी बेसिक सीखेंगे, सबसे पहले जैसे कि इसको डाटा दिया तो हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे को कांस्टेंट टर्म सपोज K के बराबर में मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग रेशियो को मेंटेन करेंगे, लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग सपोज इस टर्म को उठा के लिखते हैं। ठीक है भाई,
A/3 बराबर K यदि हम लोग लिखते हैं, ध्यान देना, A/3 बराबर यदि K है तो A की वैल्यू K के टर्म में क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ से हम देख रहे हैं कि A बराबर निकल के आ जाएगा 3 के। ठीक है, जिस तरीके से A बराबर 3 के निकल के आया उसी तरीके से हम लोग इस वाले टर्म को और K को ले लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे भाई कि B/4 बराबर है K के। तो यहाँ से जो B की वैल्यू निकल के आएगी वो 4K। इसी तरीके से C लिखना चाहें तो C बराबर आएगा 5K। तो हमें A, B, C की वैल्यू निकल के आ गई K के टर्म में, तो हम लोग पुट कर देंगे। तो A बराबर है 3K, B की वैल्यू है 4K और C हमारा है 5K। ठीक है, K से डिवाइड कर देंगे हम लोग। तो फाइनली जो रेशियो निकल के आएगा वो 3:4:5 निकल के आएगा। ठीक है, मतलब जो डिनोमिनेटर में था सिर्फ वही टर्म निकल के आए। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक बड़ी रिलेशन निकल के आएगा, बड़ी चीज़ हम लोग सीखेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर अगर 3 था उसको हम लोग बहुत आसान तरीके से कर ले जाएंगे। पहले एक इसका भी बेसिक सीख लेते हैं हम लोग। जैसे इसमें देखो, इसमें भी हम बेसिक करते हैं तो कांस्टेंट हम K के बराबर मान लेते हैं, चीज़ों को कांस्टेंट हम K के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ से अगर 3A बराबर हम लोग K लिखेंगे ध्यान दें बेटा, 3A बराबर K लिखते हैं तो A की वैल्यू क्या आएगी, A बराबर आएगा K/3। तो A बराबर अगर K/3 होगा उसी तरीके से B बराबर K/4 हो जाएगा, उसी तरीके से C बराबर K/5 हो जाएगा। इस तरीके से होंगी चीज़ें। अब ध्यान दो, हमें क्या करना है, K हटाना है तो K से डिवाइड कर देंगे, हट जाएगा K। ठीक है, मेनली हमें रेशियो को फ्रैक्शन में नहीं लिखना, रेशियो लिखा जाता है सीधा कंप्लीट नंबर में इस तरीके से। तो यहाँ पे 3, 4 और 5 को हटाना पड़ेगा। तो 3, 4, 5 को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3, 4, 5 के एलसीएम से या 3, 4, 5 के गुणनफल से हम लोग गुणा कर देंगे। हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 गुणा 4 गुणा 5 से। ठीक है, और K हटाना था तो K से हमने भाग दे दिया, तो K से K हट जाएगा, K हट जाएगा। ठीक है, 3, 4, 5 का जब गुणा होगा तो यहाँ भी 3, 4, 5 का गुणा पहुँचेगा, इस टर्म में भी 3, 4, 5 का गुणा पहुँचेगा और इस वाले टर्म में भी 3, 4, 5 का गुणा पहुँचेगा। ठीक है, क्योंकि जब मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि रेशियो में हम लोग कहीं भी कोई ऑपरेशन यूज़ करते हैं तो सभी टर्म में वही ऑपरेशन यूज होगा, गुणा और भाग वाला। तो 3, 4, 5 का यदि गुणा करेंगे तो 3 का गुणा यहाँ भी, 4 का गुणा भी, 5 का गुणा भी। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे सिर्फ 4 गुणा 5 बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 4 गुणा 5 बचेगा। यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 गुणा 5 बचेगा। यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 गुणा 4 बचेगा। मतलब जो रेशियो है हमारा वो 20:15:12 ये निकल के आएगा। ठीक है, 20:15:12। एक और तरीका समझो, ध्यान दो, हम लोग बेसिक्स पे ध्यान देंगे। देखो हम लोग क्या है, जैसे सपोज ये वाला टर्म हमें निकालना था, A की वैल्यू निकालनी थी तो इसको छोड़ दे, इन दोनों का गुणा कर दो, 4 और 5 का गुणा कर देते हैं तो सीधा 20 निकल के आ जाता। ऐसे हमें B वाला निकालना था तो इसको छोड़ दो, इसका और इसका गुणा कर देते हैं हम लोग, 3 गुणा 5 करेंगे 15 निकल के आ जाता। ऐसे ही C वाला टर्म निकालना होता तो हम इन दोनों का गुणा कर देते तो 12 निकल के आ जाता। तो ये हम लोग सीधा लिख सकते हैं, ये हम लोग सीधा लिख सकते हैं। तो जब बराबर में चीज़ें होंगी तो ऐसे गुणा करके लिख लो, या ये तरीका है कि हम लोग क्या करेंगे, इसके एक एक कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। तो एक एक कोफिशिएंट को 1 बनाने का अच्छा तरीका है कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, भाग दे देंगे 3 गुणा 4 गुणा 5 से। तो 3 गुणा 4 गुणा 5 से अगर इसी रेशियो हम लोग सिंपली डिवाइड करते, ध्यान से समझेंगे इसके, ध्यान से समझेंगे हम लोग तरीके को एक बार और ध्यान से समझेंगे। जैसे क्वेश्चन इस तरीके से लिखा है कि 3A बराबर 4B बराबर 5C। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसा कि अभी हमने टाइप नंबर 2 में देखा था, टाइप नंबर 2 में क्या था, A/3 बराबर B/4 बराबर C/5 था। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से चीज़ें थी। तो A के साथ जो गुणा है, A का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, बटे में जो भी डाटा लिखा होगा वही सीधा हमारा रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रेशियो निकल के आया था वो 3:4:5 निकल के आया था। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 बनाना पड़ेगा, A का कोफिशिएंट 1, B का कोफिशिएंट 1, C का भी 1। तो इसको 1 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे। अब सबको 1 बनाना है तो 3, 4, 5 को हटाना है, तो 3, 4, 5 को हटाने के लिए इनके एलसीएम से हम डिवाइड कर देंगे। तो 3, 4, 5 का एलसीएम क्या बनेगा, तो 3, 4, 5 का एलसीएम 60 बनेगा, या 3 गुणा 4 गुणा 5 से डिवाइड कर देंगे हम लोग। तो 60 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 60 से यहाँ भी डिवाइड होगा, 60 से यहाँ भी डिवाइड होगा, 60 से यहाँ भी डिवाइड होगा। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A/20 बराबर B/15 बराबर C/12। तो जो बटे में ना वही रेशियो हो जाएगा। तो 20:15:12 यही हमारा फाइनली रेशियो हो जाएगा।
ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये भी है कि हम लोग क्या करें, विकल्पों का सहारा लें। ठीक है, कैसे विकल्पों का सहारा लें हम लोग क्वेश्चन में ही सीखते हैं। आते हैं, चलते हैं क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों के लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है। इससे पहले एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ जिससे और चीज़ें आसान लगेंगी आपको। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। 2/9 बराबर है 5/7 ऑफ B बराबर है 8/13 ऑफ C। ठीक है, एक सपोज ये क्वेश्चन है और यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे कि भैया बताओ A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। तो A अनुपात B अनुपात C बताने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो तरीके क्या होने चाहिए इसको ध्यान से समझेंगे डिटेल में, फिर वो क्वेश्चन आप लोग खुद ही कर ले जाएंगे। और इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करते जाना आप लोग, ठीक है भाई। ये नहीं कि हेडफोन लगा के बस बैठ गए सुन रहे हो, सुनना नहीं है, ठीक है। GS की क्लास नहीं है, ये मैथ्स की क्लास है। साथ साथ आप भी पेन चलाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे एग्ज़ाम में, और आपकी इफ़िशियंसी बढ़ेगी क्वेश्चंस को ज़्यादा सॉल्व करने की। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, हमने बताया था जो तरीका कि हमें क्या करना है, हमें 1 बनाना है, हमें 1 बनाना है। वही यहाँ पे ये 2 हट जाए, यहाँ पे ये 5 हट जाए, यहाँ पे ये 8 हट जाए तो बात बन जाएगी। तो इनको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2, 5, 8 के एलसीएम से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो 2, 5 और 8 का एलसीएम क्या होगा भाई, 2, 5 और 8 का एलसीएम क्या होगा, तो हम लोग देख पा रहे हैं 2, 5, 8 का एलसीएम 40 बनेगा। 2, 5, 8 का एलसीएम 40 बनेगा, मतलब यहाँ पे हम 40 से भाग दें तो 40 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 से 40 20 बार कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा क्या, A/20 आएगा 180। यहाँ पे क्या बचेगा, 40 से जब डिवाइड कर देंगे तो 5 से भाई 8 बार कटेगा तो B/56 बराबर 8 से 40 कैंसिल होगा 5 बार तो ये बचेगा 65। तो फाइनली यही हमारा रेशियो हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आएगा, 180, 56 और 65, ये हमारा रेशियो हो जाएगा। ये 56 है। ठीक है, आई होप कि सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका यहाँ पे ये भी रहता कि हम लोग विकल्पों का सहारा ले लेते, मतलब विकल्प का सहारा लेते, थोड़ा सा दिमाग भी लगाते। जैसे मान लो सपोज हम लोग इन 2 टर्म को ले लेते, इन 2 टर्म को ले लेते और यहाँ से हम लोग B/C निकालते हैं। ठीक है, यहाँ से B/C निकालते तो B/C निकालने के लिए क्या, C यहाँ ले आते, 7 यहाँ पहुँच जाता, 5 नीचे आ जाता, 7 ऊपर पहुँच जाता तो भाई ये 56 हो जाता, और 8 यहाँ पहुँच जाता, ये 65 हो जाता। तो हम लोग बस ऐसा रेशियो देखते हैं जिसमें B और C का जो रेशियो है वो 56 और 65 या 56 65 के मल्टीपल में हो। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एग्जैक्ट वही फिगर है 56 65। ठीक है, या इन दोनों टर्म को ले लो, जैसे हम लोग इन दोनों टर्म को ले लेते मान लो, तो इन दोनों टर्म को लेते तो यहाँ से A/B का रेशियो निकालते हम लोग। ठीक है, ये तो आपकी प्रैक्टिस डिपेंड करेगी कि भाई हम किस वैल्यू के लिए तुरंत मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर इन दोनों वैल्यू को लेते हम लोग तो B/A में आ जाता, 9 ऊपर पहुँच जाता हमारा, तो 9 ऊपर पहुँच जाता तो ये 45 हो जाता, और वो नीचे आ जाता तो 14 हो जाता। तो A और B का जो रेशियो है वो 45 और 14 के रेशियो में है। तो 45 14 ज़्यादा हूबहू मिल जाएगा या इसके मल्टीपल का फिगर मिलेगा। तो आप देख पा रहे हो ये 180 45 का मल्टीपल है, हम लोग देख पा रहे हैं, 4 का गुणा करेंगे मिलेंगे, और 14 में भी 4 का गुणा करेंगे 56 मिलेगा। तो इसका मतलब सब कुछ सही है। ठीक है, तो फ्रैक्शन में जो डाटा होगा वो हम लोग इस तरीके से कर सकेंगे। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और बताएं आप लोग आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत तेज़ी के साथ करेंगे। तो यहाँ पे तरीका ये देखो, हम लोग जैसे सपोज उठाते हैं, सपोज हम लोग पहले वाले 2 टर्म को लेते हैं। ठीक है, इनिशियली हम दोनों टर्म को ले लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग P/Q लिखना चाहें, P/Q लिखना चाहें तो 5 का गुणा ऊपर 7 में होगा तो 35 हो जाएगा, और 3 का गुणा नीचे होगा तो 27 हो जाएगा। ठीक है, तो बस ऐसे विकल्प को देखो जिसमें P और Q 35 27 के मल्टीपल के फिगर हों। तो पहले वाले में देखें P तो 35 है लेकिन Q 37 का मल्टीपल नहीं है, 27 का मल्टीपल नहीं है। भाई वो अगर एग्जैक्ट 35 मिला है तो Q एग्जैक्ट 27 मिलना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि एक का ही गुणा किया तो पहला विकल्प गलत है। दूसरे पे आते हैं, 140 है तो 35 का अगर मल्टीपल देखेंगे तो 4 गुना है, 4 गुना 140 बनेगा, और 27 का भी 4 गुना 108 बन रहा है। ठीक है, इनमें देख लो 35 का मल्टीपल नहीं है, इसमें देख लेंगे 70 बन रहा है, लेकिन यहाँ से तो ये 3 विकल्प तो सीधे सीधे गलत है ना पूरे पूरे। तो विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। या आप पीछे QR के रेशियो से देख सकते हैं, जैसे Q/R लिखना चाहते, सपोज आप Q/R लिखना चाहते तो R इधर आ जाता बटे में, और ये इधर चला जाएगा 9 उधर, तो 9, ठीक है ना। हाँ तो
ऊपर हमारा बनेगा क्या 36, 9 का गुणा 4 में 36 और 7 का गुणा नीचे होता 5 में 35। तो बस हम क्यू और आर को रेशियो को देखते हैं जिसमें 36 और 35 के मल्टीपल के फिगर हों, 36 और 35 के मल्टीपल के फिगर हों, चाहे जिससे आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि समझ आ गया होगा। विकल्पों को भी साथ रखेंगे तो काफ़ी तेज़ी से काम हो पाएगा आपका। चलें क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 4 का बेसिक्स हम लोग लास्ट क्लास में सीख चुके थे और एक बार फिर सीखेंगे। देखो यहाँ पे क्या है कि हमें डाटा दिया है a+b/b+c/c + a हमारा 5:7:6 और 2a-3b+4c = 66 दिया है, तो c की वैल्यू पूछी गई है। ध्यान से समझेंगे बेटा। यहाँ पे देखो इसका जब हमें a+b+b+c/c+a करके हमें डाटा दिया होता है तो a b c की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका बेसिक हम लोग सीख चुके थे लास्ट क्लास में। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे मौखिक तरीका क्या होता है इसका। ठीक है भाई, देखो मौखिक हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको समझना। देखो a हमारा एक तो इस वाले फिगर में है और इस वाले फिगर में। जैसे a की वैल्यू निकालनी है तो बस ये देखा करो किन दोनों फिगर में, शुरू में और अंत में। तो जिस फिगर में a है उन दोनों को जोड़ देना है आपको। 5 + 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 + 6 जोड़ेंगे तो 11 बनता है। ठीक है, और इसमें से माइनस कर देना जिसमें a नहीं है। तो इसमें इस वाले टर्म में a नहीं है तो a वाली a मिसिंग वाला टर्म हम लोग माइनस कर देंगे। तो 11 में से जैसे ही 7 माइनस करेंगे तो a की वैल्यू 4 निकल के आ जाएगी। तो a b c का अगर रेशियो लिखना चाहेंगे हम तो a की वैल्यू 4 निकल के आएगी। ऐसे ही b निकालेंगे तो b हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ है और यहाँ है, तो इन दोनों टर्म को जोड़ दो। तो 7 + 5 किया 12 और जहाँ पे b नहीं है उसको माइनस कर देंगे तो 6 घटा देंगे 12 में से तो मिलेगा 6। c वाले इन दोनों टर्म को जोड़ देंगे तो 6 + 7 जोड़ेंगे 13, 13 में से हम लोग 5 माइनस कर देंगे तो मिलेगा हमें 8। तो ए बी सी का जो रेशियो वो निकल के आ गया और मिनिमाइज़ कर देते हैं, 2 से भाग दे देंगे तो 2:3:4। ठीक है, 2:3:4 इस तरीके से मिल जाएगा। तो हम लोगों को अब देखो जो डाटा दिया है हमसे ये बराबर में 66 दिया, सी की वैल्यू पूछी है तो हम ए बी सी की वैल्यू यहीं पे पुटअप करेंगे। ए बी सी के मान हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो ए बराबर अगर 2 लिखेंगे तो a बराबर अगर 2 लिखेंगे तो 2 दूनी 4 निकल के आएगा। माइनस b की वैल्यू हम लोग 3 लिखेंगे तो 3 3 का 9 माइनस का c हमारा प्लस का 4c है तो c की वैल्यू हम लोग 4 लिखेंगे तो ये 16 हो जाएगा। 16 + 4 20 में से 9 घटा देंगे तो 11। हम लोग देख रहे हैं हमारे हिसाब से ये उस पूरी एल्जेब्रिक जो हमें एक सम दिया हुआ है उसका टोटल हमें 11 मिल रहा है, जबकि क्वेश्चन में टोटल 66 दिया है। तो हम लोग देख पा रहे हैं 6 गुना ज़्यादा है, 6 गुना ज़्यादा है। 11 बराबर अगर 66 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 आएगी। तो 6 आएगी तो 6 का गुणा कर देंगे। हमसे जो चीज़ पूछी जा रही है, हमसे c का वैल्यू पूछी जा रही है तो c में हम लोग गुणा कर देंगे। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो 24 होगा। ठीक है, फाइनली इसका जो आंसर होगा वो 24 होगा। तो ए बी सी की वैल्यू निकालना यदि नहीं सीख पाए हैं आप लोग इसमें तो इस दोबारा से देख लें, इसको रिवाइज करके देख लें। और अगर वैल्यू कैसे निकल के आ रही है ना तो इसके लिए बेसिक आप जा सकते हैं। तो पहली क्लास अगर मिस की है आपने तो पहली क्लास ज़रूर देखें जाके। ठीक है, तो किस तरीके से ये काम करता है तो वहाँ से सीख पाएंगे। और अगर नहीं सीखना आप सीधा वैल्यू निकालने से मतलब रखते हैं तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या इसमें किसी को? आई होप कि सभी को समझ आ गया होगा, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलें अगला क्वेश्चन हम लोग सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें डाटा दिया है a + b/c इस दे रखा। देखो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके थे। a + b अनुपात c हमें दिया हुआ है 6:5। ठीक है, और हमें b + c अनुपात a की वैल्यू दे रखी है 9:2। यहाँ से हमसे कुछ डाटा पूछा जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले तो काम ये रहता है कि a/b/c कैलकुलेट करें। ठीक है, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था भाई कि बेसिक हम लोग कैसा भी हो बड़े आसानी से हम लोग कर ले जा रहे थे। ठीक है, और इस तरह की क्वेश्चन हमने बताया था कि टाइम एंड वर्क में भी आते हैं तो वहाँ भी आपको सीखना है। ठीक है, तो देखो इसमें हम लोग क्या देखते, टोटल देखते थे भाई। यहाँ पे ए बी सी है, वही 3 टर्म यहाँ मौजूद हैं, यहाँ टोटल हमारा 11 बन रहा है। वही तीनों टर्म यहाँ भी टोटल 11 बन रहा है। इसका मतलब सब कुछ सही है, बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि इक्वल नहीं होते, वहाँ टोटल 11 बन रहा है, यहाँ टोटल 22 बन जा रहा है या 12 बन जा रहा है या कुछ और बन जा रहा है, तो उसको बराबर करते थे हम लोग। कैसे करते थे तो इसके लिए लास्ट क्लास ज़रूर देखना, उसमें देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भाई डायरेक्टली हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली देख पा रहे हैं कि सी की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आ रही है। सी की जो वैल्यू है वो ये निकल के आ रही है। ये 11 तो दोनों का टोटल है,
तीनों वैल्यू का टोटल है। सी हमारा 5 है और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं दूसरे नंबर पे ये लिखा है, तो रेशियो में दूसरे नंबर पे ये 2 लिखा है, तो ए की वैल्यू 2 है। तो ए बराबर 2 मिला, सी बराबर 5 मिला, टोटल है क्या रहा है, इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4। ठीक है, तो ए बी सी में हमें रेशियो मिल गया 2:4:5 का। ठीक है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हमसे जो चीज़ पूछी जा रही है वो बताएंगे। हमसे पूछा है a+b/b की वैल्यू, तो a+c की वैल्यू हो जाएगी 7/b की वैल्यू हो जाएगी 4, तो आंसर हमारा आएगा 7:4। ठीक है भाई, किसी को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है सिस्टम, क्या हुआ भाई, चलें। हाँ, ये क्वेश्चन तो आप लोग मौखिक कर ले जाएंगे। ठीक है, जैसे अभी सीखा था हम लोगों ने 6a = 4b = 9c। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, देखो हमने बताया था ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए वाले को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, इन दोनों का गुणा कर दो, तो 4 × 9 करेंगे तो 36। बी निकालना है तो बी को थोड़ी देर के लिए होल्ड करो, इन दोनों का गुणा करो तो 9 × 6 = 54। सी निकालना है तो सी को थोड़ी देर के लिए होल्ड करो, इन दोनों का गुणा कर दो तो आएगा 24। ठीक है, अब इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं किसी कॉमन वैल्यू से। तो अगर हम लोग 6 से भाग दे देते हैं तो ये 6, ये 9, ये 4, तो फाइनली जो रेशियो बनेगा वो 6:9:4 बनेगा। ठीक है, बेहद आसान। या इसके कोफिशिएंट को 1 करके हम लोग कर लेते, बात एक ही है, समय उतना ही लगेगा आपको। ठीक है भाई, चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा अलजेब्रा की तरफ मूव किया, और यहाँ से सीखने से पहले हम इसको कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को सीखने से पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हाँ, क्योंकि इसके बाद जो भी क्वेश्चंस हैं वो सब जो है कॉन्सेप्चुअल पे आधारित हैं, तो पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। ठीक है भाई, इसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं हम लोग पहले। चलें देखें, यहाँ पे क्या है कि जैसे कोई रेशियो हमें कोई एक फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है, सपोज ध्यान दें, जैसे मान लो एक भिन्न है 3/5। ठीक है, 3/5 लिखो, या आप 6/10 लिख सकते हैं इसको, या 9/15 लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं इसी तरीके से, कोई दिक्कत, या हम लोग और भी लिखना चाहें ये भी लिख सकते हैं। तो जब भी कोई फ्रैक्शन, जब भी कोई भिन्न हमारी इस तरीके से बराबर होंगी, जब भी कोई भिन्न हमारी इस तरीके से बराबर होंगी, तो उनके अंश का टोटल और हर का टोटल का जो रेशियो बनेगा वो भी बराबर रहेगा। जैसे कि अगर हम इन अंश के टोटल को जोड़ देते हैं, जैसे ध्यान देना बच्चों, 3 + 6 + 9 + 12। ठीक है, डिवाइड करेंगे, नीचे हर का टोटल क्या होगा, 5 + 10 + 15 + 20। ठीक है भाई, हमने देखा कोई भिन्न थी, उसके जो मल्टीपल होंगे, ठीक है, मल्टीपल होंगे वही बराबर होंगे रेशियो में, और तो कोई ऐसा है नहीं। तो अंश का टोटल का और हर के टोटल का जो रेशियो बनेगा वो भी हमारा क्या होगा, इसी के भिन्न के बराबर होगा। ठीक है, वो इसी फ्रैक्शन के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा इसको देखेंगे। बेसिक देखो, जैसे मान लो हम ऊपर से 3 अगर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, 3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे ये क्या 3 × 1 है, मतलब 1 बचेगा। यहाँ 3 × 2 है, 3 बाहर निकल गया, 2 बचेगा। यहाँ पे ये 3 × 3 है तो 3 बाहर निकल गया, 3 बचेगा। यहाँ पे ये 4 बचेगा। ऐसे ही बटे में अगर हम 5 कॉमन ले लेते हैं तो 5 × 5, 5 × 10, 5 × 6 15, 5 × 20, यही बचेगा। और इस पार्ट से ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल जो हमें शुरू करी थी कहानी वही मिल जाएगा। कहने का मतलब है ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, कि जब भी हमें फ्रैक्शन में डाटा इस तरीके से दिया है और आपस में बराबर कर रखा है, तो वहाँ पे क्या है कि इन सब का जो टोटल होगा, इन सब का जो टोटल होगा और इन सब के टोटल का जो रेशियो होगा वो बराबर बनेगा। ठीक है ना, ये बात सभी को समझ आ गई होगी। आई होप कि सभी को समझ आ गई होगी। हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चंस को देखें तो यहाँ पे जो डाटा लिखा है, तो इन सब का जो टोटल का ऊपर रेशियो बनेगा और हर का जो टोटल का रेशियो बनेगा वो क्या होगा, वो बराबर होगा। ठीक है ना, वो बराबर होगा किसके, इन्हीं भिन्न के। तो हम लोग अगर देखते हैं ऊपर के अंश का रेशियो लिखते हैं तो z + k 2z + k x +
2x, ये बन रहा है अंश का टोटल। हर का टोटल यदि लिखते हैं तो x माइनस के 2y प्लस के 2y प्लस के z। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2z बन के 3z हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा, तो 3 कॉमन ले लेंगे और बचेगा क्या, x प्लस z। और बटे यहाँ देखो 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा x प्लस z। तो x प्लस z से z कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 3। मतलब इस पूरे फ्रैक्शन के बराबर में हम लोग 3 लिख सकते हैं। इस पूरे फ्रैक्शन के बराबर में हम लोग 3 लिख सकते हैं। ये बात क्लियर है? ठीक है, ये बात क्लियर है तो यहाँ से ये चीज़ों को समझें कि हमें जो डाटा दिया है, तो यहाँ पे अगर हम इस टर्म को लेते हैं केवल, यहाँ पे अगर हम केवल इस टर्म को लेते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी, 3 के बराबर, इसकी वैल्यू भी 3 के बराबर, इसकी वैल्यू भी 3 के बराबर होगी। तो अगर हम लोग इस टर्म को लेते हैं तो ध्यान देंगे तो 2x बटे z बराबर 3 लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हम x और z में रेशियो निकालें तो रेशियो क्या बनेगा, 3 बटे 2। ठीक है, x की वैल्यू 3, z की वैल्यू 2। अब यहाँ से हमें y की वैल्यू और निकालनी है। ठीक है, y की वैल्यू और निकालनी है, चीज़ें हमारी अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। तो किसी भी, चाहे इस वाले डाटा को उठा लो आप, ठीक है ना, चाहे इस वाले डाटा को उठा लो, हम सपोज इसको उठाते हैं तो वहाँ पे x और z की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, y की वैल्यू निकल के आएगी और ये पूरा रेशियो किसके, 3 के बराबर होगा, क्योंकि भाई बराबर में 3 निकल के आया था। हमने बताया था ना कि अंश अंश को जोड़ेंगे, हर को जोड़ेंगे तो उसका जो रेशियो बनेगा वो हमारे यानी कि भिन्न के बराबर होगा। तो इनका जो रेशियो वो 3 निकल के आया था, तो ये सब 3 के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें तो ध्यान दें, यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि z बटे x माइनस 2y बराबर में 3। अब z की वैल्यू हम लोग 2 पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू 3 पुट कर सकते हैं। तो z बराबर 2 और x बराबर 3 रखने पे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो z बराबर 2 हो जाएगा, x बराबर 3 हो जाएगा, माइनस के 2y बराबर में 3। क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, ध्यान देंगे। 2 बराबर 9 माइनस के 6y। ठीक है, 6y इधर लेके आते हैं तो 6y इज इक्वल टू 7, तो y बराबर आ जाएगा 7/6। हमें यहाँ से x y z सब की वैल्यू मिल गई। अगर हम लोग x अनुपात y अनुपात z का रेशियो लिखते तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 7/6 है और z की वैल्यू हमारी 2 है। 6 से हम लोग हटाने के लिए गुणा कर देंगे तो फाइनली जो रेशियो बनेगा वो 18:7:12। ठीक है, ABC की वैल्यू मिल गई, हमें जो सॉल्व करना था उसको ले आते हैं। ठीक है, इन सबको हम लोग जोड़ेंगे तो इन सबको जोड़ने पे x प्लस वाई प्लस जेड हमारा 37 बन रहा है और बटे में z है तो z की वैल्यू हमारी 12 आ रही। तो फाइनली जो आंसर है वो बी विकल्प आ जाएगा। ठीक है भाई, जिसको भी समझ ना आया हो या कम समझ आया हो वो उस वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखें। ठीक है, समझ आएंगी चीज़ें बेटा।